भंडार है लेकिन रखने की जगह नहीं। कभी बारिश की मार तो कभी उचित भंडारण के अभाव में किसान की मेहनत मंडियों के बाहर दम तोड़ देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा शुरू की है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि अवसंरचना निधि यानी AIF की। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि भारतीय खेती की तस्वीर बदलने वाला वो गेम चेंजर है जिसका लाभ उठाकर आप भी बन सकते हैं एक एग्री बिजनेसमैन। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले जानते हैं योजना क्या है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू हुई कृषि अवसंरचना निधि एक केंद्रीय योजना है जिसका लक्ष्य है खेत से लेकर बाजार तक की दूरी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से पाटना। मई 2020 में घोषित AIF को जुलाई 2020 में मंजूरी मिली। योजना के तहत मिलने वाली ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी की सुविधा 2032 से 33 तक जारी रहने का प्रावधान है। मकसद साफ है, खेती के बाद होने वाले नुकसान यानी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना और गांवों में ही आधुनिक मशीनें और गोदाम खड़े करना। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 84,202 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए जा चुके हैं जिससे खेती के बुनियादी ढांचे में 1.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। ये पैसा सीधे आपके गांव और खेत तक पहुंच रहा है। बड़ी सुविधाएं और ब्याज में राहत। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है इसका आर्थिक सपोर्ट। अगर आप प्रोजेक्ट के लिए लोन लेते हैं तो आपको 3% की सालाना ब्याज छूट मिलेगी। बता दें कि राज्य या बैंक के अनुसार ब्याज निर्धारित किए गए हैं। ये छूट 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर उपलब्ध है। पात्र मामलों में 2 करोड़ तक के लोन के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है जिसकी गारंटी फीस सरकार वहन करती है। लोन चुकाने के लिए 7 साल का समय मिलेगा जिसमें पात्र परियोजनाओं की शुरुआती अवधि में अधिकतम 2 साल तक किस्त में राहत मिल सकती है। अब जानते हैं कि कौन कर सकता है आवेदन। AIF की पहुंच व्यापक है, इसमें कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। साधारण किसान और कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन और स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और सरकारी समितियां, यहाँ तक कि APMC और राज्य एजेंसियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। खास बात यह है कि एक व्यक्ति अलग अलग जगहों पर 25 प्रोजेक्ट्स तक के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते हर प्रोजेक्ट एक अलग LGD कोड यानी लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी यानी अलग गाँव या शहर की सीमा में हो। वहीं FPO और स्वयं सहायता समूहों के लिए तो ये 25 की सीमा भी लागू नहीं है, यानी आप अपना पूरा बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या बना सकते हैं। आप सिर्फ वेयर हाउस तक सीमित नहीं है, प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तहत वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउस जैसी सुविधाओं के साथ प्रोसेसिंग से जुड़ी परियोजनाएं भी पात्र हैं। वर्ष 2024 में योजना के विस्तार के बाद प्राथमिक और द्वितीयक प्रोसेसिंग को एक ही परियोजना में एकीकृत करके लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट भी AIF के तहत पात्र किए गए हैं। हालांकि केवल सेकेंडरी प्रोसेसिंग की अलग यानी स्टैंड अलोन यूनिट इस योजना के तहत पात्र नहीं है। आधुनिक खेती, इसमें वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस प्लांट, ड्रोन, स्मार्ट सेंसर और नर्सरी जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। यहाँ तक कि ट्रैक्टर और कस्टम हायरिंग सेंटर, कम से कम 4 मशीनों के साथ के लिए भी पैसा मिलेगा। बिजली का बिल 0 करना चाहते हैं, AIF को PM कुसुम योजना के साथ जोड़ दिया गया है। सोलर पंप लगाना हो या ग्रिड से जुड़े सोलर प्लांट, आपको AIF के तहत सस्ता लोन और ब्याज छूट मिलेगी। अब तक सोलर के 921 प्रोजेक्ट्स को इसके तहत मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ बायोगैस प्लांट भी बनवाने के लिए फंड मिल सकता है। नए ज़माने की खेती यानी हाइड्रोपोनिक्स, मशरूम फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग और पॉली हाउस, यहाँ तक कि आप ट्रैक्टर और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी फंड ले सकते हैं। योजना में शामिल फसलें, सरकार ने हर फसल के लिए नियम साफ कर दिए हैं। अनाज और दालें, सफाई, मिलिंग, पीसना और ग्रेडिंग सब पात्र हैं। फल सब्जी, पैक हाउस, वैक्सिंग और राइपनिंग चेम्बर के लिए फंड मिलेगा। मसाला और नकदी फसलें, हल्दी की पॉलिशिंग हो या कपास की जिनिंग, सबके लिए लोन उपलब्ध है। शराब बनाना या कॉस्मेटिक उत्पाद बनाना इस स्कीम में अपात्र है। कन्वर्जेंस का फायदा और फंड आवंटन, इस योजना की खूबी यह है कि इसे आप दूसरी योजनाओं जैसे SMAM, MIDH और PMFME के साथ जोड़ सकते हैं, यानी सब्सिडी भी मिलेगी और लोन पर ब्याज में राहत भी। फंड आवंटन की बात करें तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 12,831 करोड़, राजस्थान को 9,015 करोड़ और महाराष्ट्र को 8,460 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मार्च 2026 तक की रिपोर्ट कहती है कि देश भर में 1.68 लाख प्रोजेक्ट्स के लिए 84,000 करोड़ से ज्यादा का लोन मंजूर हो चुका है।
अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। सबसे पहले agriinfra.dac.gov.in पोर्टल पर जाएं। बेनिफिशियरी टैब में जाकर आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करें। अपनी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR और ज़रूरी KYC दस्तावेज अपलोड करें। अपनी पसंद का बैंक चुनें। इसमें 150 से ज़्यादा बैंक पोर्टल पर हैं। आवेदन और DPR में कोई कमी ना हो तो लोन स्वीकृत होने में सामान्यतः 60 दिन से अधिक नहीं लगने चाहिए। कृषि अवसंरचना निधि सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं बल्कि किसानों को व्यापारी बनाने का रोड मैप है। चाहे आप अनाज की मिल लगाना चाहें, ट्रैक्टर खरीदना चाहें या सोलर पंप, सरकार आपको ब्याज में छूट और गारंटी दोनों दे रही है। अब वो दौर गया जब किसान सिर्फ मौसम और बिचौलियों के भरोसे था। कृषि अवसंरचना निधि आपको मौका दे रही है कि अपनी फसल का मालिक खुद बनने का, अपना ब्रांड खड़ा करने का और खेती को एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदलने का। खेती से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।